खबर यूपी के झांसी से है, जहां अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद नई दिल्ली के गिरजा शंकर राय सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी ने बताया कि महान क्रांतिकारी स्वर्गीय कलिका प्रसाद स्मृति में स्वतंत्रता सेनानी परिवार संगठन का 13वां स्थापना दिवस मनाया। राम प्रकाश अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता के निज निवास पर मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सुदूर क्षेत्रों से विभिन्न प्रांतों से आए स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा अपने विचार व्यक्त कर मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराते हुए कहा कि अन्य प्रांतों में जो बस पास, मेडिकल सुविधा, पेंशन, 300 यूनिट फ्री बिजली, परिचय पत्र आदि सुविधाएं असम, पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में मिल रही है, वह सुविधाएं उत्तर प्रदेश के सेनानी परिजनों को नहीं मिल रही। टी सिद्दीकी की रिपोर्ट। वीरभूम झांसी पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवार संस्था का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया है। इस स्थापना दिवस पर मैं झांसी के सभी देवतुल्य जनता को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में आज का ये स्थापना दिवस जो आश्रित परिवार हैं, आज उनके जो पूर्वज हैं उन्हीं की दम पर हम सब लोग आज सुख समृद्धि और चैन की सांस ले रहे हैं। ये उन्हीं की देन है। ये धरा 1857 की प्रथम दीप से का अमर शहीद वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी अंतरंग सहेली वीरांगना झलकारी बाई की धरा है। आज इस स्थापना दिवस पर सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवार जनों का आदेश हुआ है। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवार सेवा सदन की स्थापना होना चाहिए और वो अमर शहीद वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई उस सदन का नाम होना चाहिए। तो अगले स्थापना दिवस के पहले हमने आश्वासन दिया है कि ये दूसरा स्थापना दिवस हम उसमें मनाएंगे और एक साल में इसको बना के तैयार। अगर देखा जाए तो जो देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनके परिजन आज भी कहीं ना कहीं कुछ सुख सुविधाओं से वंचित हैं। इसको लेके आज एक मीटिंग में क्या कहना चाहिए? ऐसे है, आज उनकी समस्याओं की विस्तार से जानकारी हुई। हम अपने को धन्य समझते हैं कि आज उनके बीच आने का मौका मिला और आप बिल्कुल मीडिया के माध्यम से पूरा लोगों को बता दें कि उनकी समस्याओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बहुत जल्दी जुलाई के अंदर ही उनके पूरे प्रतिनिधित्व को समझ दिलाऊंगा और उनकी समस्याओं का भरसक प्रयास करूंगा कि निदान हो। और जो उनका एक सदन यहाँ बनना है उसके लिए मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो मैं करूंगा और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को आज यहाँ उपस्थित। उनका परिवार कहीं ना कहीं अगर देखें तो सुख सुविधाओं से वंचित क्या कहना? देखिए, शौर्य पराक्रम और वैभव की माटी झांसी, जिस माटी ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम दीप शिखा के रूप में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, वीर गुलाम मुस्ता के नेतृत्व में अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ी थी। और ये मुहिम आगे तक चलाने में चाहे हमारे स्वर्गीय इंगवासिया जी हो, चाहे स्वर्गीय दुबे जी हो, चाहे राय साहब हो, चाहे हमारे पंडित जी हो, वाजपेयी जी हो, सब पाठक जी हो, इनके पूर्वजों ने अपना सर्वस्व देश की लड़ाई में बलिदान कर दिया। उन्होंने कभी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, लेकिन आज नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए, भारत माता से जोड़ने के लिए, आज जो स्वतंत्रता संग्राम परिवार के वंशज हैं उनको केंद्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के अलावा प्रदेश के स्तर पर सम्मानित करने के लिए और संरक्षण देने की सरकारों की आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी भटक रही है। नई पीढ़ी आज़ादी के मायने को नहीं समझ रही। जिनके पूर्वजों ने अपना सब कुछ बलिदान किया, अगर आज उन्हें हम मुख्य धारा में जोड़ेंगे, पहले उन लोगों को केंद्र सरकार सेवाओं में, नौकरी में एक कोटा देती थी, पेंशन मिलती थी, सम्मान मिलता था, टिकट में सम्मान, आज वो सारी चीज़ें बंद हो गई। इन्हें अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन अगर इनको सम्मान मिलेगा तो नई पीढ़ी भी भारत माता के प्रति नतमस्तक रहेगी। और आज इसीलिए हमने महापौर जी से कहा कि एक सेवा सदन वीरांगना लक्ष्मीबाई झलकारी बाई के नाम से बने और
उसमें, ताकि नई पीढ़ी को बुलाकर ये बता सकें, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र लगे, उनके वंशजों के बारे में लिखा जाए तो एक इतिहास बनेगा। तो आज हम सबका कर्तव्य, जो इन लोगों को असुविधाएं हैं, कई राज्यों में सुविधा मिल रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही, तो हम चाहते उत्तर प्रदेश सरकार इसको संज्ञान में ले और जो आश्रित परिवार हैं उनके सम्मान को कायम रखे।